तैमूर जो है ना अब ज़ारा को तलाक देने पे आ चुका है, क्योंकि तैमूर के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। तैमूर चाहता है कि मैं अब ज़ारा को खुलकर ब्लैकमेल करूं ताकि ज़ारा जाए और जाकर बिलाल को मना करने की कोशिश करे। लेकिन ज़ारा को भी अब अपनी औकात का पता लग चुका है कि भाई मेरी ये औकात है, अगर मैं तैमूर के सामने मजीद झुक कर रखती हूं तो ये मुझे और भी ज्यादा जलील करने की कोशिश करेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या हो सकता है, क्या बिलाल और ईमान की शादी होने वाली, अगर शादी होती है तो उस शादी के दौरान कौन सा ट्विस्ट पैदा होगा। जिस हिसाब से ज़ारा ने अपने भाई का घर बर्बाद किया, ईमान के ऊपर जो वो खुला दाग लगा, ज़ारा को इस बात का वाज़े पता था कि भाई ईमान के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़ारा ने कड़वा घूंट पिया अपने घर को बचाने के लिए। लेकिन अब जाकर ज़ारा को इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि जो कुछ भी ईमान के साथ हुआ उसे गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिलाल का, ईमान का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। इस गेम के पीछे एक ही बंदा मुलविस है और उसका नाम है तैमूर। इसी वजह से इसने अब जाकर अच्छा डिसीजन लेना शुरू कर दिए। इसकी अब जाकर आंखें खुली है कि यार मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए, अपनी भाई की खुशी के अंदर शरीक होना चाहिए। अगर मेरा भाई चाहता है ईमान के साथ शादी करना तो हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो इसे किसी भी तरीके से बिलाल के पास जाती है और जाकर बिलाल के साथ जो वो अपने आप को सेट कर लेती है। इससे माहौल जो होता है इन दोनों के बीच में ठीक होना शुरू हो जाता है और बिलाल भी ईमान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस मामले पे तैमूर को कुछ भी पता नहीं होता। तैमूर अपने ख्वाब देख रहा होता है, इसे एक पेपर तैयार करवाता है, ऑर्डर पेपर, और उसके बाद जाता है ज़ारा के रूम में। जब ज़ारा के रूम में जाता है, जाकर बैठ जाता है, प्यार से बात करना शुरू कर देता है और ज़ारा के सामने वो पेपर कटता है। ज़ारा जब पेपर देखती है तो उसके बाद हैरान हो जाती है और तैमूर को कहती है कि किस चीज़ के पेपर हैं। तो आगे से तैमूर ज़ारा को कहता है कि ये पेपर जो है वो आप नोटिफिकेशन इसके ऊपर कर दें, जो ऑर्डर कर दें, मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं जो ईमान के साथ शादी कर सकूं। तो ज़ारा जब ये अल्फाज सुनती है, ऐसे सब कुछ ज़ारा बर्दाश्त कर सकती है। ज़ारा तो कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसी वजह से वो पेपर जो होती है ये तैमूर के सामने फाड़ती है और उसके बाद तैमूर के मुंह पे दे मारती है। तैमूर को कहती है कि खबरदार, अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इनकी जो बात हुई थी पहले, जिस वक्त इन दोनों की शादी हो रही थी, तो उस वक्त इनकी बात क्लियर हुई थी और तैमूर ने ये बात कही थी कि मैं जब भी दूसरी शादी के बारे में सोचूंगा या शादी करूंगा तो उससे पहले पहले मैं ज़ारा से जाकर इजाज़त लूंगा। तो ज़ारा के पास ये ताकत तो है और ज़ारा जो होगी जहाँ पर तैमूर को बोलेगी तैमूर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दें, आपकी शादी ईमान के साथ तो क्या किसी के साथ भी नहीं हो सकती। तो इस मामले पे तैमूर को टेंशन होती है। यहाँ पर तैमूर जो होगा ये मज़ीद ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि भाई आप मेरी बात कान खोलकर सुन लें, अगर जो वो शादी ये ना हुई मेरी ईमान के साथ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपका जो घर होगा ये बर्बाद हो सकता है। लेकिन ज़ारा जो ये टेंशन नहीं लेगी, क्योंकि ज़ारा को अब इस बात का तो पता लग चुका है कि भाई अगर मेरा घर बर्बाद होना चाहता है तो हो जाए, और वैसे भी तैमूर मुझे कभी भी खुश नहीं रहने देगा, तो मैं अपने भाई की खुशी के अंदर शरीक हूँ, या अपने भाई से जाकर माफ़ी तो मांगूँ। और जो ईमान होती है ना, ईमान अब इस मकाम पे पहुंच चुकी है। अगर आद वाले जो है ना से ईमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं जैसे तैमूर वाले, और ईमान के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, तो ईमान अब कभी भी इनसे नहीं डरेगी। उसका जो अब दिल है से मजबूत हो चुका है और उसने अब सारा का सारा मकाम या वो लम्हा देख लिया है। तो ईमान को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। ये आद को रिलीज करती है और रिलीज करने के बाद इसे अपने गोदाम के अंदर लेकर जाती है और जाकर आद को वो गोदाम दिखाया जाता है। सारा का सारा गोदाम जो होता है खाली पड़ा होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। और जहाँ पर आद को बोलेगी कि भाई अब आपने जो कुछ भी करना है करके देख ले, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ गलत करने की कोशिश की तो फिर मैं आपको वही औकात दिखाऊंगी या आपको अपना मकाम दिखाऊंगी। आती है, आकर तैमूर की जो माँ है इससे बात करती है, क्योंकि घर वाले जो होते हैं इसे बार बार राज़ी करने की कोशिश करते हैं कि भाई बिलाल और ईमान की शादी की जो डेट है ये फाइनल हो चुकी है, इनकी शादी हो रही है, तो हमें जो किसी भी तरीके से खुशी के अंदर शरीक होना होगा, शायद जाकर उन लोगों को मुबारकबाद देनी होगी। तैमूर की माँ का दिल तो नहीं करता और ये अपने बेटे के मामले पे भी जाती है कि अगर मेरा बेटा जो है वो किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी करता है ईमान के साथ
तो आगे से ईमान जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन ना दे। अगर बात करती है ईमान के साथ, ईमान को कहती है कि जो है वो मैं आपके साथ इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं हर वक्त आपकी हमायत करती थी, किसी किस्म की कोई भी परेशानी आती थी तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाती थी। तो आगे से जो ईमान होती है ये जवाब देती है तैमूर की माँ को, उससे कहती कि भाई अगर आपको मेरे साथ इतनी मोहब्बत थी या इतनी हमायत थी तो उस दौरान आपने जो है वो अपने बेटे का हाथ क्यों नहीं पकड़ा। आपको पता लग रहा था कि आपका बेटा गलत कर रहा है, लेकिन आपने फिर भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और अपने बेटे की हमायत की है। ये बातें जब ईमान करेगी तो आगे से तैमूर की माँ जवाब देगी और बोलेगी कि नहीं, मेरा बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता, आपने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की होगी जिसकी वजह से आगे जाकर मेरा जो बेटा है इससे बड़ा होगा। ईमान बोलेगी कि भाई मुझे किसी किस्म की आपके साथ बहस नहीं करनी, जो बात मैंने आपके साथ कर दी है बस वो ही है। आप यहाँ से अब जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो यहाँ पर तैमूर की माँ को बड़ा गुस्सा आएगा कि भाई आखिरकार मैं जहाँ पर आई थी माहौल को ठंडा करने के लिए, और तैमूर की माँ को इस बात का खौफ भी है कि भाई तैमूर ने चुप नहीं रहना और फिर से ईमान के ऊपर इसने हमला करने की कोशिश करनी है। और अब अगर जाकर ये हमला करता है तो ईमान इतनी तैयार खड़ी है कि ये तैमूर को मुंह तोड़ जवाब देगी और तैमूर को कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है। और इस टॉपिक पे तैमूर की माँ बात करेगी, ये ईमान को समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप मेरे बेटे को माफ़ कर दें, और अगर मेरा बेटा कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो आपने उसके घर के बारे में सोचना है ताकि उसका जो कैरियर ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद ना हो। तैमूर जो होता है ये अपने वकील के साथ या अपने दोस्त के साथ इस टॉपिक पे बात भी करता है। अपने दोस्त को कहता है कि मुझे जो वो ज़ारा को उसी वक्त तलाक दे देनी चाहिए थी जिस वक्त ज़ारा ईमान के ऊपर उंगली उठा रही थी या इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। कम अज़ कम मोहब्बत के साथ मोहब्बत तो मिल जाती। ये तैमूर का वहम है कि भाई मोहब्बत के साथ मोहब्बत मिल जाती। ये सोच कर बैठा हुआ है कि उस वक्त ईमान मेरे साथ मोहब्बत करती थी, भाई तुम्हारे साथ खाक मोहब्बत करती थी, ये तो ख्वाब देख रहा था शादी की, भी मेरी शादी हो जाती है, मेरी ज़िंदगी में सुकून होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ ईमान सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है। हाँ उस वक्त एक रिश्ता था ना, बहन और भाई का रिश्ता था, आपको ईमान एक भाई का मुकाम देती थी, लेकिन जब से आपने उसे डसने की कोशिश की है तो उसके बाद ईमान के जो दिल में मुकम्मल तौर पर आपके लिए नफरत पैदा हो चुकी है। जाकर आप जितना भी कोशिश करें, जितने भी जोर लगाने की कोशिश करें, ईमान आपकी बातों पे नहीं आएगी और ना ही आपकी वो बात मानेगी। तैमूर और ईमान, फिर से तैमूर ईमान को किसी रेस्टोरेंट में बुलाता है, किसी भी ऐसी जगह पर बात करता है और ये ईमान को इनवाइट करता है, समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैं ज़ारा को तलाक दे दूंगा, आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं तो करें, कुछ ना कुछ ऐसे नोटिस दिखा सकते। तो आगे से जो ईमान होती है ऐसे वो नोटिस फाड़ देती है और तैमूर को यहाँ से जाने का कहती है। तो आगे से जो तैमूर होता है ऐसे धमकी देता है ईमान को कि भाई अगर बिलाल ने बात ना मानी, आपके साथ जो है वो उसने शादी करने की कोशिश की तो मैं ज़ारा का घर बर्बाद कर दूंगा, ज़ारा को तलाक दे दूंगा और हमेशा के लिए ज़ारा जो ये विधवा हो जाएगी। तो ये बात ईमान सुनती है तो ये तैमूर को जवाब देती है और कहती कि आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, जो ज़ारा है इसे हमारी शादी के अंदर शरीक हो रही है, हमारे फंक्शन के अंदर आ रही है और आपकी बातों के ऊपर वो कभी भी यकीन नहीं करेगी। जब ये बातें तैमूर सुनता है तो तैमूर को बड़ा धचका लगता है कि भाई ज़ारा तो मुझसे डर रही है और वो कुछ भी ऐसा कदम उठाने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन जहाँ पर ज़ारा ने बड़ा डिसीजन ले ली है। ईमान की बातें जब तैमूर की माँ सुनती है ना तो ये घर में जाती है और अपने हस्बैंड के साथ बात भी करती है, अपने हस्बैंड को कहती है कि देखें कि बिलाल जो वो थर्ड क्लास के ख़ानदान के साथ शादी कर रहा है, जिनकी कोई औकात है ना कोई वैल्यू है, तो आप लोग किसी भी तरीके से बिलाल को मना करने की कोशिश करें, वो बड़े ख़ानदान के साथ शादी करे। पहले बिलाल थर्ड क्लास का था, आज बिलाल को मुकाम मिल चुका है तो ईमान का ख़ानदान थर्ड क्लास का हो चुका है। पैसे की ये वैल्यू होती है, पैसे से रिश्ते जो होते हैं खरीदे जाते हैं। बिलाल था, बिलाल पहले भी इनका रिश्तेदार था ना, उसकी वैल्यू क्या थी? ज़ीरो वैल्यू थी। इसे एक नौकर का मकाम दिया जाता था और आज बिलाल को देखे कि एक अच्छे मकाम पे पहुंच चुका और बिलाल वही है, लेकिन बिलाल का ख़ानदान बड़ा है और ईमान का ख़ानदान जो वो थर्ड क्लास का है। तो जो तैमूर का वालिद होगा ये बोलेगा कि भाई मैं इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं कर सकता, मैंने कुछ भी नहीं कहना, अगर बिलाल को मैंने मना करने की कोशिश की तो बिलाल जो गए हमारी बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पर तैमूर की माँ को चुप लग जाएगी। जो ज़ारा होती है, ज़ारा
बिलाल के साथ बात भी करती है तो बिलाल जो होता है ज़ारा को समझाने की कोशिश करते हैं आप इस घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हैं, मेरी बात माने तो इससे हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन ज़ारा जो इससे इनकार करती और बोलेगी कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, इस तरह से मामला जो इससे ख़राब हो जाएंगे और मैं कभी भी तैमूर को नहीं छोड़ सकती। बिलाल तो मना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आगे से तैमूर जोगर से ज़ारा को तंग करने की कोशिश करेगा तो फिर ज़ारा बोल देगी कि भाई अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं बिलाल को कभी भी मना नहीं करूंगी। अब शादी के दिन क्या तमाशा खड़ा होगा, क्या ईमान और बिलाल की शादी हो पाएगी? शादी तो हर सूरत में होनी है, लेकिन इस शादी के दौरान जो तैमूर होगा उसे आग लगाने की कोशिश करेगा, तमाशा खड़ा करेगा और किसी भी तरीके से ये बिलाल को और ईमान को ब्लैकमेल करेगा। ज़ारा के साथ इस हद तक पहुंच जाएगा कि ये ज़ारा को खुलकर धमकी देना शुरू कर देगा, तलाक की बात करेगा, लेकिन ज़ारा जोगी से बात नहीं मानेगी और फिर बिलाल और ईमान की शादी हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में बिलाल और ईमान एक साथ हो पाएंगे, शादी वाले दिन क्या तमाशा खड़ा होगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।